नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि का परिवर्तन अब मार्गी वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो गए। शनि 30 वर्ष बाद कुंभ राशि में प्रवेश किया उन्होंने। आपकी राशि के अनुसार से भी हम बात करें, लग्न के अनुसार से, वृषभ लग्न या वृषभ राशि दोनों के हिसाब से आप इसका मिश्रित प्रभाव देख सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आप किस राशि के अनुसार से हम इसको देखें। या तो आपकी चंद्र राशि हो वृषभ राशि, या वृषभ लग्न हो। जन्म पत्री में लग्न हर 2 घंटे बाद परिवर्तित की तरफ जाती है, तो जो लग्न भाव आपका पहला भाव पड़ा होता है उसको लग्न बोला जाता है। या चंद्रमा जहाँ हो 2 नंबर राशि में यदि चंद्रमा पड़ा हुआ है तो वृषभ राशि आपके स्वामी हो गए। या लग्न में 2 नंबर पड़ जाए तब भी वृषभ राशि वृषभ लग्न हो जाता है आपका। तो दोनों के अनुसार से इसका मिश्रित प्रभाव होता है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से कई ज्योतिषियों का ये मानना है कि लग्न की बजाय राशि को भी देखना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि कौन सी राशि, कौन सी जन्मपत्री फलीभूत है। जन्म राशि की लग्न की राशि फलीभूत ज्यादा हो रही है, लग्न की राशि फलीभूत ज्यादा हो रही है, कारकान ज्यादा फलीभूत हो रहा है। तो ये विशेष तौर पे ज्योतिष का एक अध्ययन का विषय है कि जहां फलीभूत कुंडली हो रही है उसके अनुसार से प्रेडिक्शन का प्रभाव, फलित का प्रभाव देखने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए अनुभव की आवश्यकता है। तो आप दोनों तरह से इसको देखने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि किसी में जो नहीं मिल पा रहा है तो उसको अच्छे से जन्मपत्री को एनालाइज कराने के लिए हमसे संपर्क साध सकते हैं। तो आज का विषय हमारा है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए एक बात समझ लेनी चाहिए, शनि महाराज कहाँ के स्वामी है। एक तो आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज जो है आपके योग कारक है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शनि महाराज। अशुभ होते ही नहीं, शुभ हो जाते हैं आपके। शनि महाराज आपके विशेष तौर पर शुभ हो गए ग्रह, क्योंकि नवम, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। तो योग कारक बन गए, नवम भाव के और दशम भाव के स्वामी बन गए, तो विशेष तौर पर बहुत शुभ योग बना। तो अशुभता तो उनमें है ही नहीं। शनि आपके लिए परम सबसे शुभ ग्रह विशेष तौर पर है ग्रहों के दृष्टिकोण से। और ऐसे में अब शनि का जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिवर्तन बहुत विशेष है। ये परिवर्तन जो शनि का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, इसका बहुत अच्छे से आपको अध्ययन कर समझ लेना चाहिए। शनि आपके दशम भाव के स्वामी जो हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव में इस वक्त चल रहे हैं, वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अब मार्गी हो गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गी होने के कारण से क्या करेंगे, उनकी दृष्टि पहले पीछे की तरफ हल्के हल्के अंश वापिस तो चले जा रहे हैं, और अब मार्गी हो गए तो धीरे धीरे अपने प्रभाव को आगे बढ़ाने का योग। ऐसे में शनि बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। शनि की दृष्टि 3 प्रकार की होती है। तृतीय भाव की दृष्टि, आप जहाँ बैठते हैं उसे तीसरे स्थान को देखते हैं। फिर सप्तम भाव की दृष्टि, जहाँ बैठते हैं उसे सामने देखते हैं। और फिर दशम दृष्टि, जहाँ बैठते हैं उसे दशम भाव को देखते हैं। इन तीनों भाव पे शनि की दृष्टि है। देखिए, बस समस्या यही उत्पन्न हो जाती है कि शनि आपके लिए तो शुभ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन दृष्टि क्या करो। कहा जाता है कि शनि महाराज एक बार भगवान शंकर के दरबार में पहुंचे, भगवान शंकर के समक्ष समस्त देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे थे, लेकिन शनि महाराज जो थे वो दृष्टि ऊपर नहीं कर रहे थे। गणेश जी उत्पन्न हुए थे, गणेश जी की आराधना चल रही थी, सब शुभकामनाएं देने वहां उपस्थित थे। कहा जाता है गणेश जब शंकर जी ने देखा कि शनिदेव ऐसा क्या हुआ कि आप दृष्टि को नीचे कर खड़े हैं, आप तो परम प्रिय भक्त हैं, न्यायाधीश हैं, तो आपको भी ऊपर देखना चाहिए। तो महाराज, हमारी दृष्टि में दोष है, शनि ने ये बात है। परंतु भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया, उनको दृष्टि, उन्होंने जैसे ही दृष्टि, कहा जाता है कि गणेश जी पर पड़ी और कालांतर में वही दृष्टि उनको नुकसान देते, और उसी के कारण से गणेश जी के जो का सिर छेदन हुआ और उस पर हाथी का सिर लगाया गया। कहानी ये भी चलती है। तो शनि की दृष्टि कभी शुभ नहीं होती है, इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब आपकी राशि के अनुसार से वृषभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए, शनि परम शुभ है आपकी राशि के अनुसार, परम शुभ स्थान में बैठे हैं, सफलता देने के योग देने वाले हैं, सम्मान देने के योग देने वाले हैं, आगे बढ़ाने के योग देने वाले हैं, सफलता की प्रोपेंसिटी, राज्य लाभ देने के योग बनाने के आने वाले 18 महीने में बहुत सुंदर ये स्थिति बन गई है। बहुत सुंदर तरीके से ये सब चीजों में प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन इन सब चीजों को बहुत अच्छी पिता के साथ अच्छा संबंध बनेगा, सबको सम्मान प्राप्त होगा, नौकरी में आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे, सफलता के योग बन जाएंगे, कार्य सिद्धि करने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महाराज, जो दृष्टि शनि की है, कहाँ का पड़ रही है, एक तो 12वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। 12वां भाव व्यय का भाव है, 12वां भाव जुर्माने का भाव है।
फिर दृष्टि शनि के सामने पड़ रही है, माता वाले स्थान पे पड़ रही है। माता पर शनि की दृष्टि विशेष तौर पर पड़ रही है, जमीन जायदाद वाले स्थान पर, मकान पर, सुख पर, तमाम प्रकार। और फिर शनि की दृष्टि वहां कौन सी राशि है, ये भी बहुत निर्णय करने की आवश्यकता है। एक तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में पड़ रही है, और वो राशि जो है वो है सिंह राशि, सूर्य की राशि, शत्रु राशि है। और उसके बाद शनि महाराज देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, वहां राशि पड़ी है मंगल की, मंगल की राशि वृश्चिक राशि वहां पड़ी है, और उस पर भी शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, वो भी शत्रु की राशि। शनि मंगल का युति कभी ठीक नहीं होती, अभी शनि मंगल की युति होने भी वाली है। 17 नवंबर के आसपास से मंगल परिवर्तित होकर अस्त अवस्था में सप्तम भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और फिर शनि को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। शनि अपनी दृष्टि से सप्तम भाव बैठे हुए मंगल को देखेंगे, तो यानी परस्पर युद्ध, विश्व में जो अभी स्थिति भयावह बनी हुई है उसमें और ज्यादा आग में घी डालने का प्रयास कर सकता है। और मंगल वहां पे निस्तेज होने के कारण से, अस्त होने के कारण से कुछ गलत लोग दुस्साहस करने का प्रयास करते हैं, गलत कर्म की तरफ जा सकते हैं, और उससे इस स्थिति में और ज्यादा पूरे विश्व में भयावह स्थिति उत्पन्न होने की बन सकते हैं। ऐसे में आपको भी समझ लेना चाहिए क्या प्रभाव। तो ये तो ओवरऑल हमने समझाने का प्रयास किया, इसका प्रभाव क्या है वो समझे। लेकिन एक प्रभाव बहुत अच्छा है, जैसे हमने कहा सफलता, दशम भाव में सफलता देंगे, कार्यों में सफलता करने का सुंदर योग बनने वाला है, और जुर्माने बंद होने वाले हैं, नुकसान होने बंद होने के योग बनने वाले हैं। लेकिन ये सब तो हो गया, क्योंकि 12वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, वहां पर जो भी प्रभाव उत्पन्न करेंगे, नुकसान आपके बंद कर देंगे, नुकसान जुर्माने होने कम कर देंगे, तो वो सब चीजें बिल्कुल कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा विशेष तौर पर माता के साथ संबंध खराब ना हो। ये संबंध शनि माता को दुख देने का प्रयास कर सकता है, जीवन साथी को दुख देने का प्रयास कर सकता है शनि महाराज यहाँ बैठकर। शनि किसका प्रतीक है? हठ धर्मिता का प्रतीक। अब इसका उपाय क्या है? सबसे पहले तो इसका स्वभाव को समझने, शनि है क्या? शनि जिद का प्रतीक है, शनि हठ धर्मिता का प्रतीक है। तो यहां पर आपकी सफलता वाले भाव में कहीं आपको एरोगेंट ना बता दे, 4 पत्ते आपके ठीक पड़े तो बस मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक हुआ है, मैं जो करूंगा वही ठीक करूंगा, मेरे को अनुभव है अच्छे से, मैंने 4 काम पहले भी कर लिए, 5वां काम भी ठीक करूंगा। ये क्या कर दिया? एरोगेंसी। किसका प्रभाव है? शनि का प्रभाव है कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है भाई। ये शनि महाराज करने वाले हैं, इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। हम आज की तारीख में जो ज्योतिषी लोग टीवी पे या कहीं भी अपना वक्तव्य दे रहे हैं, वो केवल बस ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और बस। जबकि आपको बदलना क्या है? आपको अपने मनोमस्तिष्क, आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये ग्रह जो है, जो भी ग्रह हैं, वो कर क्या रहे हैं, प्रभाव क्या उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कुछ सामने वाले ला दिया और आपने कुछ नग वग पहन ली और उससे आपके परिवर्तन करने का योग बना। कैसे बन जाएगा परिवर्तन का योग भाई? जो बेच रहा है वो अपना बना ले पहले। तमाम ज्योतिषियों ने दुकान खोल दी है रत्नों की, और उसके बाद रत्न, इतने रत्न तो संसार में भी नहीं होंगे भी नहीं। कहां से, कौन से इंडोनेशिया में कहां से बन के क्या चीज आ रही है, और संसार को भ्रांति उत्पन्न की जा रही है। ज्योतिष का ये प्रभाव नहीं है। बाजारू धंधा करना ज्योतिष के अनुसार कहीं भी शुभ नहीं दिखाई देता है। तो इन सब चीजों को आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारा मत ये है कि ज्योतिष के अनुसार से ग्रहों के प्रभाव, ग्रहों की प्रवृत्ति, ग्रहों की प्रवृत्ति, उन सब चीजों को समझने का प्रयास करें, वो क्या करने जा रहे हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया कि शनि महाराज ये कर सकते हैं। तो ये आपको, उसके कारण से क्या होगा? वो परिवार जो आपसे स्नेह रखते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, और वहां उनको आप बोलने नहीं देंगे, और वहां आप फंस जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य, जमीन जायदाद के कार्यों में, नए व्यवसायों में, मकान में नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, अदालत का मामला चल रहा हो, वो आपके फेवर में जाने का योग बन सकता है। ये यहाँ भी ये दिखा रहा है बिल्कुल विजय, क्योंकि दशम भाव मान सम्मान विजय का भाव भी है, सफलता वाला भाव भी है। वहां वो आप कॉन्फ्लिक्ट्स में विजय देने के योग बना सकते हैं, जुर्माने बंद कर सकते हैं, नुकसान होना बंद करा सकते हैं। लेकिन यदि आपने इस बात को नहीं समझा, तो व्यवसाय में अपनी चलाई केवल और बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तब ये आपको वहां फंसा देगा शनि महाराज। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको पूर्णतः प्रयास करना चाहिए। तो शनि का उपाय विशेष तौर पर यदि आप करेंगे, तब जाकर आपको विशेष तौर पर कुछ परिवर्तन का योग बन सकता है। नहीं तो ये शनि महाराज आने वाले 18 महीनों में कष्ट देने के योग बना सकते हैं। क्या उपाय किया जाए, ये भी आपको समझना चाहिए। शनि का उपाय जो विशेष तौर पर है, वो अनेक प्रकार से उपाय बताए गए हैं शनि के, जो कर लेने चाहिए हमारे दृष्टिकोण से, आपकी राशि को देखते हुए। क्योंकि आगे मंगल का परिवर्तन का योग, देखिए बहुत लंबे समय प्रेडिक्शन नहीं बताने चाहिए। हमें 18 महीने का हम एक साथ प्रेडिक्शन बता दें तो वो कष्ट वाला होगा, फायदा नहीं होगा। 1-1.5 महीने में ग्रहों के गोचर को देखते हुए बहुत चीज समझनी चाहिए।
इस वक्त होगा क्या कि नवंबर के मध्य भाग में शनि मंगल जो परिवर्तित होकर आएगा और वो शनि मंगल का टकराव जो होगा वो मुख्य तौर पर कष्ट देने के योग बना सकता है। उससे उससे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट राइज होने के योग बन सकते हैं, परिवार में भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको मंगल को और शनि को दोनों को ठीक करने, बैलेंस करने की जरूरत दिखाई देती है। तो क्या करें? हमारे दृष्टिकोण से हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें। हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पवन सुत नामा। अभी कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति हमारे पास जन्मपत्र दिखाने आए, इन्हें पूजा पाठ करते हो? चले हाँ, एक आध हनुमान चालीसा पढ़ लेते। अगर हनुमान चालीसा आपने पढ़ी है भैया, तो वहां कहा गया है ना, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कहा गया ना, जो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो तुलसी बाबा क्या बोलते हैं आगे? जो शत बार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई। उपाय वहां बताया गया है ना भाई, उपाय तो आपके सामने वहां उपस्थित कर दिया है, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। रास्ता आपको सब मालूम, लेकिन आप लगे हैं नग बेच दो, नग दे दो। पंडित जी के पास जाके सबसे पहले कहेंगे पंडित जी नग बता दो, पंडित जी नग बता दो। पंडित जी ने नग बताएंगे, उसके बाद आप कहेंगे पंडित जी इतना महंगा कैसे ले लें, और फिर पंडित जी आपको 10 रुपए का, 20 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए की चीज लाख में। क्या स्थिति चल रही है? अरे आप सीधी तरह समझने का प्रयास करें। जो स्थिति है उसको ठीक रूप से समझने का आप प्रयास आपको करना चाहिए। ज्योतिष का विषय, उपाय का विषय शास्त्र के दृष्टिकोण से कहीं धन का विषय नहीं। सीधी तरीके से भारतीय संस्कृति ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बहुत सीधी सादी चीजें समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये परिवर्तन है, उसको उस हिसाब से करने का हमने उपाय भी आपके समक्ष रखा है, इसको आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक शनि का दिव्य स्तोत्र है, उसका नित्य प्रति पाठ करें। ये हम आज बहुत विशेष तौर पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ करें, जो महाराज दशरथ ने जिसका स्वयं पाठ किया। कहा जाता है देवसुर संग्राम के अंदर जब जो महाराज दशरथ कैकई के साथ देवसुर संग्राम में भाग लेने जा रहे थे, तो रास्ते में शनि का दर्शन हुआ। अब महाराज दशरथ ने सोचा कि शनि का सामने दर्शन हो रहा है और यदि मैं इनकी उपेक्षा करने जाऊंगा तो श्राप मिल जाएगा। तब महाराज दशरथ क्या करते हैं, अब सामने शनि का दर्शन हुआ है तो शनि को प्रसन्न करने के लिए एक दिव्य स्तोत्र का पाठ वहां स्वयं करते हैं, जिसे कहा जाता है दशरथ स्तुति शनि स्तोत्र। और मेरा दावा है, हमने अपने अनुभव से देखा है, हम ज्योतिष के अंदर अपनी उम्र से तो नहीं है, लेकिन हमारे पिताश्री आचार्य केशव देव जी महाराज के सानिध्य में बचपन से रहे। उनका अनुभव इतना लंबा चौड़ा, दिव्य, उनकी साधना इतनी जबरदस्त, और उनके अनुसार से हमने जब देखा, हजारों लोग आए उनके ऊपर अनुसंधान करके अनेक उपाय बताए गए। ये दशरथ की शनि स्तोत्र का हमने एक स्वरूप रखा, और जब देखा जिसने भी एक बार, हनुमान चालीसा की बात की थी ना, एक बार पाठ कर लेते हैं, केवल एक बार इस दशरथ की स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। हमारा अनुभव है यदि नित्य प्रति एक बार इन 14-15 लाइनों का पाठ एक बार केवल कर लें, तो देखेगा ये शनि आपके जितने दुष्प्रभाव देने वाले हैं उन सबसे आपको रक्षा कवच, छाता ये दे देंगे। किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक मंत्र, एक चमत्कार स्वयं, अनेक चमत्कार स्वयं ये शनि महाराज का दिव्य उपाय आपको दिखा देगा। ये शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करें। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है, करिएगा, देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसमें कोई अतिशुक्ति है नहीं।